हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हिंदी के कुछ व्याकरण संबंधी क्वेश्चंस के बारे में। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अकारांत कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो इसमें अंग और आह और वर्ण अयोगवाह वर्ण है। हंस में लगा जो ऊपर बिंदी लगी होती है वो चिन्ह कहलाता है, तो वो कहलाता है अनुस्वार। चांद शब्द में लगा चांद की बिंदी चिन्ह कहलाता है अनुनासिक। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है वर्ण। जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? वो होते तत्सम। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो वो कहलाते हैं क्रिया। और संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वो होते प्रविशेषण। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे यह, वह, वे, उनका, इनका, इन्हें आदि। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि। क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो उसमें उत्तर आएगा आपका मुख्य रूप से क्रिया 2 प्रकार की होती है, जैसे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। और शाह व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वो है तालु। और 22 के वाह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत प्लस ओठ, वाह। तो इसमें दंत और ओष्ठ का मिलन होता है तभी। और डा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह कंठ से आवाज़ आती है, डा। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो वह कंठ है। वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो वह है महाप्राण। और अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो वो होगा अध्यापिका। नया शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो वो होता है नायिका। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो महाशया। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो वो होता है नेत्री। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? तो वो है निषेध बोधक। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस वाक्य में तक का कौन सा निपात है? तो वो है बलदायक निपात। पशु पक्षी अपना हित समझते हैं। इस वाक्य में ये कौन सा निपात है? तो वह है बलदायक। काश आज वर्षा होती। इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? तो वो है विस्मयादि बोधक। निपात कितने प्रकार के होते हैं? तो वह है 9। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है, तो वो है वैयाकरण। गाल बजाना का अर्थ है, तो वो है डींग हाँकना, कि लंबी चौड़ी बातें करना। कहते नहीं है कि वो गाल बजाने से कहीं कुछ नहीं होता है, बट वो करके दिखाना पड़ता है। तो वो होता है डींगे, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से कुछ नहीं होता है, बल्कि वो करके देना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।